जीत के बाद मुखिया नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। भारत आज अपने प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को याद कर रहा है। आज भारत रत्न राजेंद्र प्रसाद की जयंती है। राजेंद्र बाबू बिहार के धरोहर हैं, देश के रत्न हैं, सादगी के पर्याय हैं, विद्वत्ता के प्रमाण हैं, नेतृत्व कौशल के आदर्श हैं। आज हम सबके यादों में हैं राजेंद्र बाबू। देश के पहले राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आज पूरा हिंदुस्तान याद कर रहा है। राजेंद्र बाबू का जन्म बिहार के सिवान जिले के एक छोटे से गांव जीरादेई में 3 दिसंबर 1884 को हुआ था। राजेंद्र बाबू के पिता महादेव सहाय संस्कृत और फारसी के विद्वान थे और उनकी माता कमलेश्वरी देवी एक कुशल गृहिणी थी। राजेंद्र बाबू बिहार के ऐसे सपूत हैं जो हर कालखंड में बिहार की विद्वता को महकाते रहे हैं। आज भी बिहार के लोग राजेंद्र बाबू के नाम से अपने नाम को जोड़कर गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो बात आज भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू के जीवन की अनसुनी कहानियों की। अठारहवीं सदी का दौर। देश में अंग्रेजों की हुकूमत थी। छोटे छोटे रियासतों का बोलबाला था। जीरादेई के पास ही एक छोटी सी रियासत थी, हथुआ। राजेंद्र बाबू के दादा हथुआ रियासत के दीवान थे। दादा ने कुछ जमीन खरीदी तो पिता महादेव सहाय जमींदारी की देखभाल करने लगे। राजेंद्र बाबू के जन्म से पहले ही परिवार में तीसरी पीढ़ी का आगमन हो चुका था। वो अपने 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे, इसलिए पूरे परिवार में सबके प्यारे थे। दादा, पिता और चाचा के लाड प्यार में ही राजेंद्र बाबू का पालन पोषण हुआ। दादी और मां का भी खूब स्नेह बरसता था। 5 साल में फारसी की पढ़ाई। 5 वर्ष की उम्र में ही राजेंद्र बाबू की फारसी में पढ़ाई शुरू हो गई। उनकी विद्वता को देखकर सभी शिक्षक हैरान रहते। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा छपरा के जिला स्कूल से पूरी की। छपरा के जिला स्कूल में भी राजेंद्र बाबू के नाम का डंका बजता था। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जिस विद्यालय से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की थी वो विद्यालय है जिला स्कूल। उस विद्यालय में आज हम खड़े हैं, क्योंकि देख सकते हैं कि यही वो जिला स्कूल है जहां से राजेंद्र बाबू ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई पूरी की थी। बताया जाता है कि यहीं से पढ़ाई करने के बाद वो कोलकाता गए। विवाह के बाद की कहानी। 13 साल की छोटी सी उम्र में ही राजेंद्र बाबू का विवाह कर दिया गया। वैवाहिक जीवन की शुरुआत के बावजूद राजेंद्र बाबू के अध्ययन पर कोई असर नहीं पड़ा। विवाह के बाद पटना के टीके घोष अकादमी से राजेंद्र बाबू ने आगे की पढ़ाई की। 18 साल की उम्र में कोलकाता विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में राजेंद्र प्रसाद टॉपर स्टूडेंट थे। अद्भुत अद्वितीय छात्र। 1902 में
राजेंद्र प्रसाद ने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया। 1915 में स्वर्ण पदक के साथ LLM की परीक्षा पास की और बाद में लॉ के क्षेत्र में ही डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। इसलिए राजेंद्र बाबू के नाम के आगे डॉक्टर की उपाधि लगती है। आप सोचिए, जिस वक्त इक्का दुक्का लोग 10वीं की परीक्षा पास कर पाते थे, उस दौर में भी राजेंद्र बाबू डॉक्टरेट थे, गोल्ड मेडलिस्ट थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिभा और विद्वता के कई किस्से मशहूर हैं, खासतौर पर जब परीक्षा के दौरान उनकी कॉपी में लिखा गया था कि एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर, जिसका अर्थ हुआ कि कॉपी जांच करने वाले परीक्षक से ज्यादा जानकार कॉपी लिखने वाला छात्र है। कहीं ना कहीं उनके कॉपी पर जब लिखा गया कि एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर, तो कहीं ना कहीं पूरे छपरा के लोगों ने गर्व महसूस किया। हम यहाँ के लोगों से बात करते हैं कि किस तरह का गर्व महसूस करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? राजीव कुमार तिवारी। राजीव जी, बताइए कि छपरा किस तरह से गौरवान्वित है जिला स्कूल को लेकर? जिला स्कूल को लेकर के गौरवान्वित है कि देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर पढ़ाई किए थे, और उससे भी पढ़ने के लिए तो सारे स्टूडेंट यहाँ आते हैं, अभी भी स्टूडेंट आते हैं। लेकिन खास ये है कि उनके एग्जामिनेशन के दौर में उनके कॉपी पर लिखा गया कि एग्जामिनी इज़ द बेटर देन एग्जामिनर। तो ये पूरे छपरा के लिए, सारण के लिए और बिहार के लिए और सभी छात्रों के लिए गौरव का विषय है कि उन किसी छात्र के कॉपी पर इस प्रकार की बातें लिखी गई हैं। राजेंद्र प्रसाद का नाम लेते ही सबसे पहले जो बात हमारे जेहन में आती है वह कमेंट है जो कभी किसी परीक्षक ने उनके बारे में दिया था कि एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। और यह वाकयात है कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज की। जब एक शिक्षक की नज़र उन पर पड़ी, उनके आंसर शीट पर पड़ी, तब उन्होंने ये कमेंट दिया था, एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। तो इतने बड़े विद्वान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ऐसे व्यक्ति जब राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश करते हैं तो सचमुच एक नई लहर राष्ट्रीय आंदोलन में आती है। यही मेधावी छात्र आगे चलकर देश के अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी, कुशल नेतृत्वकर्ता, सफल वकील, प्रभावशाली लेखक, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष और भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं। राष्ट्रपति बनने से पहले देश की आजादी बाकी थी। आगे देखिए आजाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनने की कहानी। न्यूज 18 के लिए सिवान से मृत्युंजय सिंह और छपरा से संतोष की रिपोर्ट। तो बिहार के जीरादेई गांव में जब शिक्षा की अलख नहीं जगी थी, राजेंद्र बाबू उस दौर में देश के टॉपर स्टूडेंट थे। वो चाहते तो अंग्रेजी हुकूमत में बड़े ओहदे पर बैठकर आलीशान जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने देश सेवा को चुना, आजादी के आंदोलन में कूदे, राष्ट्रीय पटल पर अपने नेतृत्व कौशल का लोहा मनवाया, अंग्रेजों से उसी की जुबान में ज़ेरह की, संविधान सभा के अध्यक्ष पद की अहम भूमिका निभाई, और जब देश आजाद हुआ तो राजेंद्र बाबू सर्वोच्च पद पर सुशोभित हुए। देखिए खास पेशकश, यादों में राजेंद्र बाबू। गोपाल कृष्ण गोखले के विचारों से प्रभावित होकर राजेंद्र प्रसाद अब आजादी के आंदोलन में कूद पड़े थे। राजेंद्र बाबू की साफगोई इतनी थी कि इसके लिए उन्होंने घर वालों की इजाजत ली थी। यही वजह है कि महात्मा गांधी तक राजेंद्र बाबू की योग्यता और सौम्य व्यवहार के कायल थे। देखिए, जहां तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बापू महात्मा गांधी जी के साथ संबंध का प्रश्न आता है, तो सीधे अगर हम कहें कि वे बापू के सबसे प्रमुख अनुयायी थे, तो इसमें कोई गलत नहीं होगा। उन्होंने खुद ही बापू के कदमों में ऐसा कह के यह दिखा दिया कि वो महात्मा गांधी के आदर्श को कितना अधिक मानते हैं। पूरे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कभी भी ऐसा नहीं मिलता है कि महात्मा गांधी के साथ उनका किसी भी प्रकार से मतभेद हो। राजेंद्र बाबू अब आजादी के आंदोलन के प्रमुख किरदार बन चुके थे।
बिहार के 1934 के भूकंप के समय राजेंद्र बाबू कारावास में थे, लेकिन जब जेल से 2 वर्ष बाद बाहर आए तो भूकंप पीड़ितों के लिए खूब मेहनत की। राष्ट्रीय फलक पर राजेंद्र बाबू के काम की सराहना होने लगी। 1934 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। स्वाधीनता संग्राम में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भूमिका छात्र जीवन से ही महत्वपूर्ण हम पाते हैं। एक छात्र नेता के रूप में उन्होंने जब 1905 में बंगाल विभाजन के बाद आंदोलन चला था तो उस आंदोलन में भाग लिया और उनकी दोहरी भूमिका थी। एक और जहां वे स्वशासन के आंदोलन में भाग ले रहे थे उस समय, वहीं दूसरी ओर बिहार अलग प्रांत बने इसके लिए जो आंदोलन शुरू किया गया था उसमें भी वो भाग लिए और इसका परिणाम हुआ कि अंततः 1912 में एक पृथक बिहार उड़ीसा प्रांत की स्थापना हुई। आजादी के ठीक बाद सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण और उसके उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने के मसले पर पंडित जवाहरलाल नेहरू से वैचारिक मतभेद साफ देखने को मिला। 1950 में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने नेहरू की इच्छा के खिलाफ गुजरात में सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार समारोह में पहुंचे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजेंद्र प्रसाद के सोमनाथ जाने का विरोध किया था। कहा था धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के शासनाध्यक्ष को इस तरह के धार्मिक पुनरुत्थानवाद में नहीं शामिल होना चाहिए, जिसके जवाब में राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, मैं अपने धर्म में विश्वास करता हूं, इससे अलग नहीं हो सकता। सोमनाथ मंदिर के मुद्दे पर दोनों में काफी वैचारिक टकराव हुए थे। जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सोमनाथ मंदिर के शिलान्यास में शामिल हुए तो जवाहरलाल नेहरू ने इसकी आलोचना की थी, परंतु राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि मैं देश के राष्ट्रपति होने के साथ साथ एक हिंदू भी हूं और अपने धर्म का भी निर्वाह कर रहा हूं, जिसका जवाहरलाल नेहरू ने समर्थन नहीं किया। 1952 में बतौर राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा करने पहुंचे। तब उन्होंने ब्राह्मणों के पैर छुए थे। ये बात पंडित जवाहरलाल नेहरू को अखर गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फिर एक बार राजेंद्र प्रसाद के इस कदम की निंदा की। फिर एक बार राजेंद्र बाबू ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को जवाब दिया। देश के सबसे बड़े पद का व्यक्ति भी अध्येता की उपस्थिति में बहुत नीचे आता है। आगे देखेंगे हम लोग, देखते हैं हम लोग कि आजादी के कुछ वर्षों के बाद यह वैचारिक टकराव और ज्यादा बढ़ गया। राजेंद्र प्रसाद दूसरे बार राष्ट्रपति बने। इससे जवाहरलाल नेहरू थोड़े बौखला से गए थे और वे नहीं चाहते थे कि इसके आगे भी वे फिर राष्ट्रपति बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की छवि बेहद साफ सुथरी और एक आदर्श नेता की है। एक ऐसे नेता की जिसने देश के सर्वोच्च पद पर जाने के बाद भी सभी सरकारी सुविधाओं को नकार दिया। राजेंद्र प्रसाद का रहन सहन और खान पान पूरी तरह से ठेठ भारतीय था। महान स्वतंत्रता सेनानी और देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपनी सादगी के लिए जाने जाते थे। जिस काल में उनका जन्म हुआ था उस समय ब्रिटिश साम्राज्यवाद भारत में पैर पसार चुका था और ख़ास तौर पर यहाँ के लोगों पर ब्रिटिश झलक दिखाई पड़ती थी। लोगों के रहन सहन, खान पान, यहाँ तक कि पहनावे ओढ़ावे पर भी ब्रिटिश झलक दिखाई पड़ती थी। बावजूद इसके परंपरा के अनुसार राजेंद्र प्रसाद धोती और सर पर टोपी पहना करते थे। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद सादगी के प्रतीक थे। 12 वर्षों तक राष्ट्रपति के रूप में काम करने के बाद 1962 में राजेंद्र प्रसाद ने अपने अवकाश की घोषणा की, जिसके बाद उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। पटना से शैलेंद्र के साथ रजनीश की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो राजेंद्र बाबू पूरे हिंदुस्तान के धरोहर हैं। बावजूद राजेंद्र बाबू का पैतृक गांव आज भी हाशिए पर है। आज तक राजेंद्र बाबू को वैसा सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार हैं। देखिए यादों में राजेंद्र बाबू। आजादी के लिए अंग्रेजी हुकूमत से लड़ने से लेकर भारत के पहले राष्ट्रपति बनकर
देश संभालने तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का योगदान अतुलनीय है। देश और दुनिया राजेंद्र बाबू को एक विनम्र राष्ट्रपति के रूप में याद करती है। सिवान जिले के जिरादेई गांव में आज भी राजेंद्र बाबू की यादें बसती हैं। ये राजेंद्र बाबू का पैतृक आवास है, यहीं पर उन्होंने बचपन गुजारी। ये दरो दीवार राजेंद्र बाबू की कहानी बयां करती है। ये वो कमरा है जहां राजेंद्र बाबू थक हार कर आराम करते थे। आज देश राजेंद्र बाबू को याद कर रहा है। फिर याद आया देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के गांव जिरादेई। ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि जब जब उनकी जयंती आती है तब तब याद आने लगते हैं राष्ट्रपति। आप देख सकते हैं मैं इस वक्त उनके आवास जिरादेई में मौजूद हूँ। जब आजादी का आंदोलन अपने उफान पर था, उस दौर में जिरादेई का ये घर आजादी के मतवालों का पता हुआ करता था। एक बार यहीं पर महात्मा गांधी पहुंचे थे और राजेंद्र बाबू के साथ मिलकर रणनीति बनाई थी। आप देख सकते हैं ये देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पैतृक घर है, जो कि साफ सफाई यहाँ चल रही है। हम दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ जो ये वही जगह है जो आप शीशे में देख सकते हैं, जहाँ आजादी को लेकर, देश की आजादी के लिए महात्मा गांधी यहाँ बैठकर रणनीति बनाए हुए थे। जिसकी विद्वता का डंका पूरे विश्व में है, जिसकी कार्यकुशलता का लोहा उस दौर के सभी नेता मानते थे, जिसकी सादगी पर सर्वोच्च पद भी इतराता था, वो आज के दौर में हाशिए पर है। जिरादेई के लोगों को पहले सुनिए। इस गांव की स्थिति जैसे पहले थी वैसे ही आज भी है। हम लोग प्रत्येक बार मंत्री लोगों से, यहाँ के सांसद, विधायक या मिनिस्टर या जो भी अधिकारी लोग आते हैं, सब लोगों से हम लोग बताते हैं कि हम लोग के गांव में ये समस्या है कि आज तक ये रोड चौड़ा नहीं हुआ। हम लोग का जो राजेंद्र बाबू की पत्नी का शिलान्यास किया हुआ आयुर्वेदिक अस्पताल है, वो पूरा ध्वस्त हो गया। उसमें का दवा निकाल करके ये बगल के एक कमरे में भाड़ा पर लेकर के वो हॉस्पिटल चला रहा है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम लोग यहाँ पर देखे, हम लोग छोटे छोटे थे तब से लोग आ रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, बहुत सारे वादा करते हैं, वादा करके चले जाते हैं और कार्य नहीं हुआ है। जिस तरह से बढ़िया कार्य होना चाहिए उस तरह नहीं हुआ है। छपरा के जिस जिला स्कूल से राजेंद्र बाबू ने शिक्षा ग्रहण की थी, उसके हालात भी दयनीय हैं। यहाँ के छात्र को सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए कि राजेंद्र बाबू की धरोहर को नहीं सहेजने से बिहार को कितना नुकसान हो रहा है। ये सारण के लिए दुर्भाग्य की बात है कि जिस जिले में देश के प्रथम राष्ट्रपति अपना पढ़ाई किए हों और यहाँ पे उनकी कुछ स्मृतियाँ न सजो के रखी गई है। हम लोग के लिए दुर्भाग्य है, हम लोग को देखने का सौभाग्य नहीं मिला। अभी होता तो उनके बारे में यहाँ के गुरुजन से हम लोगों को कुछ शिक्षा मिलती, उनके जीवन काल की कुछ यादों से हम लोग कुछ सीख लेते और छपरा के लोगों के लिए वो एक अच्छा सुनहरा अवसर होता, उससे कुछ लोग सीख लेते और उस रास्ते पर चलने का प्रयास करते, अपने जीवन में उनके आदर्शों को अपनाते। ये दुर्भाग्य है कि हम लोग केवल जयंती ही मनाते हैं और सरकार भी केवल जयंती ही तक सीमित रह गई है। 26 जनवरी 1950 से लेकर 14 मई 1962 तक राजेंद्र प्रसाद देश के राष्ट्रपति रहे। 12 वर्षों का लंबा कार्यकाल है। राजेंद्र बाबू की सादगी ऐसी थी कि जब वो राष्ट्रपति भवन पहुंचे तो राष्ट्रपति भवन से रेशमी पर्दे और दूसरे साज सामान को हटवाकर खादी का सामान, चादर, पर्दे लगवाए थे। उनकी सादगी पर निसार पूरी दुनिया थी। ऐसे महान राष्ट्रपति का गांव हाशिए पर क्यों है, तो जवाब सुनिए। देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का पैतृक आवास अभी भी उपेक्षित है और सदन में भी आवाज उठाई जा रही है कि आखिर जब सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है तो आखिर वो जगह क्यों उपेक्षित है जहां देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। हमारे साथ इस वक्त बिहार सरकार के मंत्री मौजूद हैं। सर, ये बताइए कि सदन में भी सवाल उठाया गया, सिवान जिले के कई विधायकों ने इस मामले को रखा है, तो सरकार की तरफ से अब इस पूरे मामले पर आप लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि पर्यटन विभाग से ये मामला उठा था सदन के अंदर। ये कला और संस्कृति की बात भी आई थी, पर्यटन का भी आया था, तो कला संस्कृति मंत्री ने कह दिया कि ये भूतत्व में नहीं है, इसको पर्यटन देखेगा।
तो पर्यटन के स्तर से जो भी कार्य योजना वहाँ बनेगी, हम डीएम से भी बात करेंगे इस पर, स्थानीय विधायक और सांसद से भी हमने विचार लिया है, उनके माध्यम से भी हम विचार करेंगे। तो हमारा विचार है कि राजेंद्र बाबू के घर के तरफ जो रोड कट कर जा रही है वहाँ पर्यटन विभाग एक गेट बनाए। इसके लिए हम अपने सेक्रेटरी को बजाबते कह दिया है, उसका एस्टीमेट भी बन रहा है। लाइटिंग का सवाल आया है तो लाइटिंग वहाँ से लेकर राजेंद्र बाबू के घर तक जाएगा। राजेंद्र बाबू के गांव को संवारने का दावा किया जा रहा है, पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करने का दावा किया जा रहा है, लेकिन सवाल है कि इतने सालों तक बिहार के महान विभूति देश रत्न प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के गांव की अनदेखी क्यों होती रही। जिरादेई के लोगों को अब तो बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उम्मीद बची हुई है। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से लगता है कि जिरादेई में अब विकास होगा। राजेंद्र बाबू बिहार के धरोहर हैं, देश के रत्न हैं, सादगी के पर्याय हैं, विद्वता के प्रमाण हैं, नेतृत्व कौशल के आदर्श हैं। ऐसे महान विभूति को नमन है। सिवान से मृत्युंजय, पटना से शैलेंद्र और छपरा से संतोष की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो हमारे इस खास पेशकश में आज बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। धनबाद के गोविंदपुर में